यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक पेपर 2024-25, है ना। अब इसमें हम जानेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों के हल किए जाएं, किस प्रकार से उत्तर लिखें कि आपके 60 में से 60 नंबर आ जाएं। एक और बात जो इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं, जैसा ये अर्धवार्षिक पेपर है, ठीक वैसा ही पेपर आपका वार्षिक रहने वाला है। इसी प्रकार से उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उसमें निबंध आएगा, उसमें एप्लीकेशन आएगी, उसमें पोइम की लाइनें भी पूछी जाएंगी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। लगभग इससे मिलता जुलता ही पेपर आपका वार्षिक आने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छी तरीके से हल करना सीख लें। ये आपका पेपर आप देख पा रहे हो, इसी पेपर को आज हम हल करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, हर एक प्रश्न को समझें। इसमें ऐसे भी रहेगा, सारे प्रश्नों का हल है, प्रश्नोत्तर सब कुछ है। ये राज्य शिक्षा केंद्र अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंग्रेजी विषय है आपका, कक्षा 4। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाई 1 हर एक प्रश्न का। ये आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी प्यारे बच्चों, जिसका पहला पेज रहेगा। कक्षा 4 भरना है आपको। यहाँ पर विषय का नाम लिखे अंग्रेजी। 18 दिसंबर को हुआ है ये पेपर आपका। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और पिता का नाम लिखना है। शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक की। ये आपके प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन को आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, हु सेज आई हैव ए बॉल। ये किसने कहा था कि मेरे पास बॉल है? ये कहा था सालू ने, राइट। हु मेट अप्पू ऑन द वे। अप्पू रास्ते में किससे मिला? एन एंट। इसका आंसर होगा एन एंट, एक चींटी से मिला। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा फाइंड्स द स्वीट्स अंडर द। सीमा को मिठाइयाँ कहाँ मिली? अंडर द बेड। इसमें बेड भर देंगे, BED बेड, ये बी वाला ऑप्शन। द राइमिंग वर्ड्स ऑफ फॉर रेन। रेन, रेन में AIN आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? AIN, रेन, ठीक है। तो गेन में भी AIN आ रहा है, ये राइमिंग वर्ड हो जाएगा, रेन और गेन। अगला है आई माई टीथ डेली, ब्रश। बी नंबर का सही होगा, आई ब्रश माई टीथ डेली। तो देख के बताओ जरा, इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं, मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के सारे प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मतलब खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर नंबर 6 में इसका आंसर लिखेंगे। द चिल्ड्रन आर काइट्स ऑन द प्लेग्राउंड। तो इसमें आर के साथ ING वाली फॉर्म आती है, तो भर दीजिए फ्लाइंग। द पोइट रैन टू से, इसमें क्या भर देंगे? से। पोइट उससे ये पूछने के लिए गया, हाउ डू यू डू, तुम कैसे करती हो। क्वेश्चन नंबर 8, द फिश टोल्ड हर फ्रेंड, टोल्ड हर फ्रेंड टू कीप अवे। अपने दोस्त को कहा दूर रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अप्पू वांटेड टू बाय सम। अप्पू जो हाथी था वो कुछ ऑरेंज मतलब संतरे खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। सफ़ेद पत्थर जिसको संगमरमर कहते हैं से बना हुआ है ताजमहल। तो ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो देखो जरा, इन 5 के 5 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। टोटल अब तक 10 प्रश्न हम हल कर चुके हैं, इनमें से कितने आपके सही हैं मुझे बताएं। और वीडियो के अंत में आपके 60 में से कितने नंबर सही आए हैं, है ना। कितने क्वेश्चन सही करें आपने, कॉपी चेक हो गई तो कितने नंबर आए बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, चलिए हल करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे उत्तर नंबर 11 पर। हाउ फुल मून लुक्स लाइक, तो इसका आंसर यहाँ से बनाना सीख रहे हैं, फुल मून लुक्स लाइक। इतना प्रश्न से लिखेंगे हम, फुल मून लुक्स लाइक। आपको एन ओ इस तरीके से लिखना है अपस्ट्रोफी में। जो पूरा चंद्रमा होता है वो लुक्स लाइक की तरह दिखाई देता है, किसकी तरह, एन ओ की तरह। क्वेश्चन नंबर 12, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। तो बेटा पहले नंबर का जो वाक्य ही इज राजू, तो ही में एच को कैपिटल कर दें आप, और राजू में आर को कैपिटल कर दें और फुल स्टॉप लगा दें। ये हो जाएगा आपका सही पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। वाक्य नंबर 2, डिड यू ऑल्सो गेट सम गिफ्ट्स। तो डिड से वाक्य की शुरुआत है, मतलब वाक्य प्रश्नवाचक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया इस तरीके से। वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, तो डिड में डी कैपिटल कर दें, शुरुआत का डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड्स डूइंग। भोला और उसके दोस्त क्या कर रहे थे, तो लिखा है भोला एंड हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद लगाएं आर। इतना प्रश्न से लिखा, इस आर को कहाँ लगाएंगे, भोला एंड हिज फ्रेंड्स के बाद। फिर लिख दें फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वाज द मैसेज ऑन द बुक सेल्फ। बुक सेल्फ का अर्थ होता है अलमारी, जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। वहाँ क्या मैसेज था, द मैसेज वाज ऑन द बुक सेल्फ वाज। देखो द मैसेज ऑन द बुक सेल्फ, इतना प्रश्न से लिखा, फिर इसके बाद इस सहायक क्रिया को लगा दिया वाज। अब यहाँ से आपका उत्तर लिखना है आपको, लुक अंडर योर बेड, इतना सा लिखना है बस, लुक अंडर योर बेड, अपने बेड के नीचे देखो। क्वेश्चन नंबर 15, पिक द ऑड वन, जिनमें जो अलग है उसको छांटना है। ए नंबर में एयर, हेयर, पेयर और लुक। तो शुरू के 3 जो शब्द हैं एयर, हेयर और पेयर, ये राइमिंग वर्ड हैं, जबकि लुक की आवाज़ अलग आ रही है, तो यही अलग है लुक, LOO के। इसी तरीके से ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तीनों दिशाओं के नाम हैं, इसमें सन अलग है, तो सन लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड। आपको ये जो लेटर हैं DONUF, इनको रीअरेंज कीजिए और कुछ मीनिंग बनाइए, इसका अच्छा सा शब्द बनाइए, इसका कुछ अर्थ निकले। तो इनसे शब्द बन जाएगा फाउंड। फाउंड मतलब पाया, किसी चीज़ को जो खो गई थी उसको आपको मिल गई, वो प्राप्त कर ली, पाया। अगर इनको अरेंज करेंगे RGOUND, तो इसकी स्पेलिंग बनेगी ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना सा समझ में आ गया है तो बेटा चैनल को लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या शहर से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वर मीनाज स्वीट। मीनाज, देखो मीना के बाद अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ ऐसे, इसका मतलब होता है अपस्ट्रोफी एस मतलब मीना की। वेयर वर मीनाज स्वीट, मीना की मिठाइयाँ कहाँ थीं, तो आंसर में लिखें मीनाज स्वीट्स, और इस वर्ग को लिखें यहाँ स्वीट्स के बाद इस तरीके से। तो मीनाज स्वीट्स वर इन द स्मॉल बॉक्स, बस यहाँ तक लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहें तो और भी लिख दें, द स्मॉल बॉक्स वाज ऑन द टॉप ऑफ द बिग बॉक्स। जो छोटा बक्सा था वो बड़े बक्से के ऊपर रखा था। यहाँ तक लिख दोगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, हुज ग्रैंड मामा वाज निटिंग अ स्वेटर। निटिंग माने स्वेटर, किसकी ग्रैंड मामा मतलब दादी स्वेटर बुन रही थी। बेटा हुज वाले प्रश्नों में, हु वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान होते हैं। इनकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक नाम लिखना होता है। तो इस हुज की जगह लिख दो बालाज, मतलब बाला की।
जैसे मीनाज लिखा था हमने, ऐसे ही बालाज लिख दो। बालाज ग्रैंड मदर वाज निटिंग अ स्वेटर। बाला की दादी स्वेटर बुन रही थी। निटिंग मतलब होता है बुनना। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड लिखने हैं आपको, बहुत आसान है। हिल, हिल शब्द का राइमिंग वर्ड आप लिखोगे तो ILL आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे लिख दीजिए बिल। एक और बता देता हूँ, PILL, पिल माने गोली, दवाइयाँ। PAIN लास्ट में आ रहा है तो पेन का गेन। रेन भी हो सकता है, RAIN रेन, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको। SAND सेंड मतलब रेत, तो रेत की जैसा हैंड, लास्ट में एंड मिल रहा है ना, हैंड। बैंड, बैंड माने बाजा, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु केम टू फ्री द बेबी बर्ड। देखो हु वाला प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत आसान होता है, इसकी जगह एक नाम लिख दो बस। तो हु की जगह लिख दो अदर बर्ड्स। बाकी पूरा प्रश्न से लिखिए केम टू फ्री द बेबी बर्ड। अन्य पक्षी बेबी बर्ड को आजाद कराने आए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यू आर मोहन, आप मोहन हो। ठीक है, मान लिया हम मोहन हैं। एंड यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, और तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो। चलो ये भी बात मान ली। सो राइट द मैसेज टू योर मदर, अपनी माताजी को मैसेज लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आप माई डियर माँ। मदर कहते हो, मम्मा कहते हो, जो माँ को कहते हो वो यहाँ लिख दीजिए, माई डियर माँ, माई डियर मम्मा। फिर लिखिए क्या मैसेज है बेटा, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो लिख दो आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आई विल बी बैक इन इवनिंग, मैं शाम को वापस आऊँगा। और नीचे आपका नाम लिख दो, योर सन, आपका बेटा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है, यू आर मोहन। अब तुम्हारा जो नाम है वो नहीं हो, तुम कौन हो, मोहन हो। तो नीचे लिखेंगे योर सन के बाद योर सन मोहन, नाम क्या लिखेंगे, मोहन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको पास्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो कई बार तो पास्ट फॉर्म ईडी लगाकर बन जाती है, जैसे प्ले, PLAY, प्ले में ईडी लगा दो प्लेड, ये पास्ट फॉर्म बन गई। दूसरा फाल, फाल माने गिरना, तो इसकी पास्ट फॉर्म होती है फेल, फेल मतलब गिरा। इसके बाद अगला है कम, कम माने आना, कम की सेकंड फॉर्म में पास्ट फॉर्म होती है केम, COME, ओ की जगह ए कर दीजिए तो केम हो जाएगा, केम माने आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जरा। 23 में क्या करना है आपको, कुछ लाइनें दी गई हैं, ए खालिस्तान, फेस वाज खालिस्तान, इन ए फिर से खालिस्तान, और ऐसे 5 खालिस्तान बने हुए हैं, और ये 5 शब्द भी दिए गए हैं ऊपर। तो कहाँ कौन सा शब्द भरा जाएगा वो आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दें, जहाँ जहाँ खालिस्तान है वहाँ पर शब्द भरेंगे हम। ए, इस पहले खालिस्तान हम भर दें बिग, उसके नीचे ऐसे लाइन खींच दें, ताकि चेक करते वक्त शिक्षक को पता चल जाए कि यहाँ पर खालिस्तान था। ए बिग फिश वाज, वाज के बाद भर दें आप स्विमिंग, ए बिग फिश वाज स्विमिंग इन ए के बाद भर दें रिवर। 3 खालिस्तान भर गए, और रिवर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। सम डक्स, कुछ बतखें, वर आल्सो स्विमिंग देयर, कुछ बतखें भी वहाँ तैर रही थीं। राजू एंड गीता वर, यहाँ भर दें प्लेइंग नियर बाई, राजू और गीता भी नज़दीक में खेल रहे थे। इस तरीके से 5 खालिस्तान आप भरोगे, 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये 5 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जरा 24 पर क्या कहा जा रहा है आपसे, राइट द 5 लाइन्स ऑफ द पोएम द मून
एक पोएम है बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में, द मून, उसकी 5 लाइनें, कोई सी भी 5 लाइनें आपको लिखनी है। तो ये रही आपकी 5 लाइनें। ओह लुक एट द मून, ओह लुक एट द मून, सी इज शाइनिंग अप देयर, ये याद करना पड़ेगा आपको। ओह मदर सी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर, लास्ट वीक सी वाज स्मॉलर, पिछले सप्ताह वह छोटा था। तो ये ऐसी की ऐसी लाइन आपकी किताब में दी गई हैं, वो याद करनी है। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बेटा इन लाइनों को अच्छे से याद कर लो। उसमें भी पोएम आएगी बेटा, उसमें भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें भी निबंध आएगा, उसमें भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। बस क्वेश्चन थोड़े थोड़े बहुत बदल सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा, इसी तरीके से आपको हल करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस पेपर की अच्छे से तैयारी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है भाई, आपको सावधानी पूर्वक ये पूरा पैसेज पढ़ना है, पढ़ लेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दो। एक ट्रिक है बेटा मेरे पास, प्रश्न में जो शब्द है उसको आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो और वहीं पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे हु आर फ्रेंड्स, देखो शब्द मिल गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस पैसेज में ढूंढो, कहाँ लिखा है फ्रेंड्स? बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, बेटा यही आंसर है इसका। पहला प्रश्न है हु आर द फ्रेंड्स, दोस्त कौन है? तो ये जो मैंने सर्कल किया है फ्रेंड्स पैसेज में मिल रहा है, वही इसका आंसर है। बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसी तरीके से हम हल करते हैं। इन विच क्लास दे आर स्टडिंग, क्लास कहाँ लिखा है? क्लास माने कक्षा, तो ये लिखा है बेटा क्लास, तो बेटा यही इसका आंसर है। दे आर इन क्लास 3 लिख दो, दे आर इन क्लास 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वेयर डज बाला लिव, तो लिव शब्द कहाँ है? लिव मन रहना, तो ये लिखा है बेटा बाला लिव्स इन सोनपुर, उतार दो इसको, बाला लिव्स इन सोनपुर। कितना आसान है बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हु इज द सरपंच ऑफ द विलेज, सरपंच शब्द कहाँ लिखा है? वहीं आंसर मिल जाएगा, तो ये लिखा है सरपंच। तो वाक्य की शुरुआत यहां से हो रही है, लिख दीजिए बालाज मदर इज द सरपंच ऑफ द विलेज, बालाज मदर इज द सरपंच ऑफ द विलेज। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डज बालाज फादर वर्क, तो फादर और वर्क कहाँ लिखा है? तो देखो वर्क्स लिखा है, बस यही आंसर है। ही वर्क्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट सोनपुर, यहां से उतार दीजिए, ही लिख दो, चाहे बालाज फादर लिख दो, वर्क्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट सोनपुर, सोनपुर में सरकारी अस्पताल में कार्य करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, आपको ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे, ESSAY, ऐसे मतलब निबंध। या तो आप माई स्कूल के ऊपर लिखिए या द ट्री के ऊपर लिखिए, है ना। तो कक्षा 5 में बेटा द काऊ का आया था, मैं यहाँ पर आपको द ट्री, पेड़ के बारे में निबंध लिख रहा हूँ। द ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर अस, द ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इट गिव्स अस फ्रेश एयर, फ्रेश मतलब ताजी हवा, पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं, याद रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, फ्रेश एयर देते हैं। इट गिव्स अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वुड, तो इट मतलब पेड़, तो बेटा IT इट पूरा लिख दें, आई लिख दिया केवल यहाँ पर, ऐसे कर लें इट गिव्स अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वुड्स, यह हमें फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स फूल और वुड लकड़ी देते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्री ब्रिंग्स रेन, ब्रिंग्स मतलब लाना, रेन मतलब बारिश, तो बारिश लाते हैं। ट्रीज क्या करते हैं बेटा? बारिश लाते हैं। जहाँ पर ट्रीज ज़्यादा होते हैं
वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, रेन ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5, ट्रीज गिव अस मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। बेटा पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, जैसे तुलसी, नीम, हल्दी ना, इनसे हमें दवाइयाँ भी बनाते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट मतलब पौधे लगाना, हमें बहुत सारे पौधे लगाना चाहिए। इसके बाद कुछ 2 निबंध और भी लिख दिए मैंने माई स्कूल के बारे में, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में इनसे आ जाए प्रश्न। तो काऊ के बारे में लिखा है मैंने, द काऊ इज अ पेट एनिमल। काऊ एक पालतू जानवर है, पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर, ठीक है। गाय एक पालतू जानवर है। सी गिव्स अस मिल्क, वह हमें मिल्क देती है, मिल्क मतलब दूध देती है। सी ईट्स ग्रास, वह ग्रास खाती है, ग्रास मतलब घास खाती है, ठीक है। सी हैज 4 लेग, यहां पर लिख देना बेटा एंड, है ना। सी हैज 4 लेग्स एंड 2 हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब होते हैं सींग, उसके 4 टांगे और 2 सींग होते हैं। पॉइंट नंबर 5, वी वर्शिप काऊ। वर्शिप माने पूजा करना, हम गाय की पूजा करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं कि नहीं करते। वी कॉल हर गौ माता, हम उसे गौ माता बुलाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, पूरे दोनों निबंधों का 3 निबंध हो गए इसमें, है ना। तीनों याद कर लो, वार्षिक की परीक्षा में इनमें से एक आ जाएगा। चलिए माई स्कूल का भी समझते हैं। आई लव माई स्कूल, मैं मेरे विद्यालय को प्यार करता हूं। पॉइंट नंबर 2, माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट PS लोहारी खुर्द। बेटा GOVT ऐसे लिखेंगे और बिंदी रख देंगे, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक विद्यालय लोहारी खुर्द है। सभी बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। वी गोज टू स्कूल डेली, हम स्कूल डेली, डेली मतलब रोजाना स्कूल जाते हैं। गोज माने जाना, डेली माने रोजाना। माई स्कूल इज वेरी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, मेरा स्कूल बहुत साफ सुथरा है। पॉइंट नंबर 5, माई स्कूल हैज 3 रूम्स, 3 कमरे, एंड एन ऑफिस और एक ऑफिस है, ठीक है। मेरे स्कूल में 3 कमरे और एक ऑफिस है। पॉइंट नंबर 6, वी प्ले गेम्स इन अवर स्कूल, हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं, प्ले मतलब खेलना। तो प्यारे बच्चों ये था आपके स्कूल के बारे में निबंध, द काऊ के बारे में और द ट्री के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।